नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। नेशनल समाचार में आज बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच जो चल रहा है USISPF का कार्यक्रम, उसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में जब से महामारी आई है, यानी कोरोना महामारी आई है, उसमें भारत सबसे शक्तिशाली साबित हुआ है और सबसे पहले उन्होंने ही मास्क और किट्स के लिए लोगों को अवेयरनेस किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए कार्य करने वाले गैर लाभकारी संगठन अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम यानी USISPF के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा, वर्तमान स्थिति एक नई मानसिकता की मांग करती है, एक मानसिकता जिसका दृष्टिकोण विकास के लिए मानव केंद्रित हो। भारत पहला ऐसा देश था जिसने सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल और फेस कवर करने को एक हेल्थ मेजर की तरह लिया। हमने सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए थे। कोरोना वायरस महामारी के दौरान हमने कोविड-19 टेस्टिंग की क्षमता, ICU, PPE किट जैसे जरूरी चिकित्सीय संसाधनों को अवसर में बदला। हमें अपनी क्षमता निर्माण पर जोर बनाए रखना होगा। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा, कोरोना संकट का हमने मजबूती से सामना किया। भारत ने लॉकडाउन को जिम्मेदारी से लागू किया। कोरोना वायरस के प्रति 10 लाख पर मृत्यु दर सबसे कम है। दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत ने PPE किट का निर्माण किया। साथ ही इस सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों की बात की। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी में जो गरीब परेशान हो गए हैं, जो लोग घर से बेघर हो गए हैं, उन पे हम अच्छे से नज़र रख रहे हैं और उनका ख्याल रख रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका का जो संबंध है उसको और मजबूत करने में हमारी नज़र है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बैंकों को मजबूत करने में हमारी पूरी नज़र है और कोशिश करेंगे कि जितने भी भारत में बैंक हैं उनको हम मजबूत कर सकें। सम्मेलन में पीएम मोदी ने यह भी कहा, गरीब लोगों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। पूरे कोरोना पीरियड के दौरान लॉकडाउन के समय भारत सरकार का एक ही मकसद था, गरीबों की रक्षा करना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पूरे विश्व में सबसे बड़ी समर्थन प्रणाली है। इसके तहत लगभग 800 मिलियन लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, भारत अमेरिकी संबंध को और मजबूत करने पर जोर है। हमने अपनी बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किया। आज दुनिया हम पर भरोसा कर रही है। भारत दुनिया के लिए निवेश का सबसे अच्छा केंद्र है। उद्योगों के लिए भारत में माहौल बेहतर किया गया। उद्योगों के लिए पसंदीदा जगह बनेगा। गूगल, अमेजन जैसी कंपनियां लंबे समय के लिए निवेश के लिए प्लान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में ये भी कहा कि हम दुनिया में जेनेरिक दवाओं के लिए सबसे बड़े उत्पादक हैं। 1.3 भारतीय आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटे हैं, तो वहीं 1.3 अरब भारतीयों को एक ही मिशन है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत लोकल का ग्लोबल में विलय है। यह भारत की ताकत को ग्लोबल फॉर्म्स मल्टीप्लायर के रूप में सुरक्षित करता है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में ये तमाम बातें लोगों के सामने रखी हैं और उन्होंने कहा इस सम्मेलन के माध्यम से, लेकिन एक कहावत है, सच्चाई छुप नहीं सकती। देश के जितने भी आवाम हैं, सब लोगों के कई सवाल हैं और उनके कई इल्ज़ाम हैं, खास करके मोदी सरकार पे। अब इन तमाम इल्ज़ामों से भी मोदी सरकार कैसे बचते हैं और इनको कैसे जो है बचाने की कोशिश करते हैं, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। क्योंकि आज देश में महामारी के कारण, यानी कोरोना महामारी के कारण कितने ऐसे लोग हैं जो परेशान हुए हैं, लगातार नेशनल चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उनको ठीक करना है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो। कोरोना महामारी के कारण आज देश की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से ख़राब हो गई है। तो इन तमाम चीज़ों को वो किस तरह से निपटते हैं, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।